तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 7.2, कक्षा है 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से 18 हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन करेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, ये जो LHS है और RHS यहाँ पे बराबर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, LHS लेने पर। तो हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए, कोस 90 माइनस थीटा, फिर साइन 90 माइनस थीटा और बटा हर में क्या दे रखा है यहाँ पे, टेन 90 माइनस थीटा। अब इसको सरल करते हैं। देखो पूरक कोण वाले जो है पहले इनको हम सरल कर लेते हैं। कोस का पूरक क्या होगा, साइन, और थीटा हम ये वाला लिखते हैं तो साइन थीटा, फिर इनटू साइन का पूरक कोस और थीटा ये हो जाएगा, और नीचे टेन का पूरक क्या होता है, कोट होता है, और थीटा हम कौन सा लिखेंगे, ये वाला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब इसको देखना है थोड़ा सा आपको कि ऊपर आ रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इसका मतलब ये जो दे रही की लाइन, इसका मतलब हम भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं, इसके अंदर कोट का, कोट थीटा का भाग दे रहे हैं। तो अब आपको बता दूं मैं कि कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना, इसको कोट को। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब कोट है वहाँ यहाँ पे साइन कोस बटा साइन लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये साइन का साइन है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, भाग का चिन्ह है, कोट की जगह लिख दूंगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसका हर मैंने मान लिया 1। अब ऊपर है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हर है 1, भाग किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में। तो साइन ऊपर और कोस नीचे चेंज हो जाएंगे ना एक दूसरे से, ठीक है। तो देखो ये कोस से कोस कट गया, तो पीछे क्या बचा, इधर साइन थीटा इंटू इधर भी साइन थीटा बचा। तो साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और आपको यही लेके आना था साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कह सकते हो कि LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 14 है। क्या दे रखा है, LHS और RHS बराबर करना है। तो सबसे पहले हम जो LHS है वो ले लेते हैं यहाँ पे। तो वही आपको पूरक कोण है उसको थोड़ा सा सरल करना है। जैसे ये पूरक कोण है, इसको सरल कर लीजिए, नीचे वाला इसको सरल कर लीजिए, ऊपर ये है साइन को सरल कर लीजिए, और कोसेक इसको सरल कर लीजिए। तो देखो क्या करना है, साइन की जगह साइन लिखना है, और इस पूरक कोण यानी कोस का पूरक कोण साइन होता है, और साइन थीटा, फिर इनटू कोस थीटा बट्टा नीचे 1 का पूरक क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, फिर प्लस ऊपर है कोस थीटा, फिर साइन का पूरक कोस, और यहाँ पे ये थीटा, फिर इनटू साइन थीटा, और बटा नीचे कोसेक का पूरक 1 होता है, तो सेक थीटा। पूरक पूरक वाले को हमने सरल कर दिया, बाकी को सेम आपको लिखना है। अब आगे देखो, साइन को साइन से गुणा कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा और इनटू कोस थीटा, और बटा क्या दे रखा है नीचे, कोसेक थीटा, फिर प्लस कोस को कोस से गुणा कर देना, तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटा सेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देख क्या करना है कि जो कोसेक थीटा है
उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और जहाँ सेक थीटा है उसकी जगह हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको कोसेक दिख रहा है वहाँ आप 1/sin थीटा लिख दीजिए, और जहाँ आपको सेक थीटा दिख रहा है वहाँ आपको 1/cos थीटा लिख दीजिए। तो पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे कि हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ऊपर जो है इसके अंदर हम किसका भाग दे रहे हैं, कोसेक का भाग दे रहे हैं ना। यही हो रहा ना कि इसके अंदर हम इसका भाग दे रहे हैं, वो हमने लिख दिया, फिर प्लस। इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इसके अंदर हम किसका भाग दे रहे हैं, सेक थीटा का भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने ये जो था इसको इधर लिख दिया अलग, और ये इसको अलग लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, भाग की जगह देखो, पहले भाग की जगह भाग ही लिखो आप, भाग की जगह भाग, और कोसेक थीटा की जगह क्या लिखना है, 1/sin थीटा, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और भाग की जगह भाग, और सेक थीटा की जगह क्या लिखना है, 1/cos थीटा। अब यहाँ पे देखो, इसका हर मैंने मान लिया 1 और इसका हर मैंने मान लिया 1। इसको सरल करो। किसको सरल करना है, पहले देखो, इसका हर मैंने 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा बटा 1। भाग किस में चेंज होता है, गुणा में, साइन ऊपर और 1 नीचे, फिर प्लस। सेम इसी तरह कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बटा 1, भाग किस में, गुणा में, तो कोस ऊपर और 1 नीचे, भाग होते ही भिन्न जो होती है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे देखो करना क्या है आपको, इस साइन स्क्वायर को इस साइन से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाता है, इंटू कोस थीटा, फिर प्लस कोस थीटा को कोस स्क्वायर को कोस थीटा से गुणा किया तो कोस क्यूब थीटा हो गया, और इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, आगे हम क्या कर सकते हैं, पहले वो सोचो हम इसमें कर क्या सकते हैं, कि इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं कि इन दोनों में साइन थीटा कोस थीटा, और इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा दोनों में आ रहा है ना, इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा है, इसमें भी साइन थीटा कोस थीटा है। हम दोनों में से साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं। इसमें से एक साइन बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा, साइन स्क्वायर बचा, कोस तो बाहर आ गया, फिर प्लस इसमें से एक कोस बाहर आ गया तो पीछे 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा, और साइन बाहर आ गया। अब ये सरसमीका बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया साइन थीटा कोस थीटा, और ये हो गया 1, तो कुल मिला के क्या प्राप्त हो गया आपको, साइन थीटा कोस थीटा, और आपको लेके यही आना था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। LHS बराबर क्या हो गया आपके यहाँ पे, RHS हो गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इति। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 दे रखा है। क्या करना है, इसको थोड़ा सा समझना, आपको ध्यान से देखना। यहाँ पे दे रखा साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, और यहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम है, तो थीटा का मान याद कीजिए। पहले आप इसको लिख लीजिए, क्या दे रखा है, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस। अब आपको पता है कि हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे कि अगर इस तरह क्वेश्चन होता है, कोस 90 माइनस क्या होता, तो हम उसको किस तरह लिखते हैं, कोस का पूरक साइन और यहाँ पे थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर कोस 90 माइनस 3 थीटा हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से देखना, ये साइन 3 थीटा कहाँ से आया था, यहाँ से, कोस 90 माइनस 3 थीटा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3 थीटा, इसकी जगह लिख सकते हैं बराबर कोस
थीटा माइनस, तो यहाँ पे कोस से कोस कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देख, ये 3 थीटा इधर प्लस के, इधर तो माइनस के, इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 6 इधर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। 90 प्लस 6 और थीटा पहले से ही है, और 3 और चले गए 3 थीटा प्लस के, 90 और कितना हो गए 96, थीटा और 3 थीटा और 1 थीटा कितना हो गए 4 थीटा। अब 96, 4 इधर भाग में इधर आ जाएंगे, इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, बराबर थीटा। 4 का भाग दे दीजिए, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 24 बार गया, बराबर थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना है, जो आपके क्वेश्चन दे रखा है, थीटा का मान कितना है 24 है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझना है, क्या किया था हमने चेंज, बस यही किया था। कहाँ चेंज किया था, ध्यान से देख, ये साइन थीटा है। मैंने पहले वाले क्वेश्चन किए थे, अगर कोस 90 माइनस 45 होता तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं, साइन 45। अब यहाँ पे कोस मान लीजिए 90 माइनस 3 थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा। तो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, हमने यहाँ पे अब की बार उल्टा किया, पहले वाला जो हमने यहाँ पे लिखा वो ये आपको काम करना है। देखो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 16, सेम वैसे ही है जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया है। थोड़ा सा इसको समझना, क्या दे रखा है, यदि 1 5 थीटा, क्या दे रखा है 1 5 थीटा बराबर है किसके, कोसेक थीटा माइनस 36 के, और यहाँ पे 5 थीटा एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। देखो हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, तो है यहाँ पे हम क्या चेंज कर सकते हैं, चेंज यही करना आपको, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। तो देखो जब हम कोसेक ऐसा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, तब उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, कोसेक का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, सेक होता है, तो पूरक सेक, ठीक है, और थीटा। अब की बार यहाँ पे एक थीटा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब, अगर कोसेक 90 माइनस 5 थीटा है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक का विपरीत पूरक सेक, और यहाँ पे 5 थीटा। तो अब की बार क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, तो आपको लिखना क्या है, वापस उल्टा चलना है, एक कदम पीछे चलना है, कि ये सेक 5 थीटा कैसे आ सकता है। इसकी जगह हम ये लिख लेंगे कि सेक 5 थीटा कोसेक 90 माइनस 5 थीटा से आ सकता है, बराबर कोसेक थीटा माइनस 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोसेक से कोसेक कट जाएगा, पीछे यहाँ पे बचेगा 90 माइनस 5 थीटा बराबर थीटा माइनस 36। अब ये 36 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये 5 थीटा इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो 90 प्लस 36 बराबर, थीटा पहले से ही है और 5 थीटा और गए तो ये हो गए प्लस के। तो 90 और 36 कितने हो गए, तो 9 10, और उसके बाद 126 हो गए, और यहाँ पे 6 थीटा, 6 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे, 126/6 बराबर थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 126 में 6 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा 21 बार। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना प्राप्त हो गया, आपको 21 प्राप्त हो गया। बस इसी तरह आपको ये क्वेश्चन भी सरल करना है। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या दे रखा है कि यदि ABC इसी त्रिभुज के ABC के अंत्य कोण हो, तो सिद्ध कीजिए कि क्या करना सिद्ध आपको, tan B प्लस C बटा 2 है बराबर कोट A बटा 2। आपको दे क्या दे रखा है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, 3 आपको कोण दे रखे हैं, और इन तीनों कोणों का जो मान है वो कितना होता है, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो आपको 3 कोण दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का मान 180 डिग्री होता है। ये आपको दे रखा है, तो आपको सिद्ध क्या करना है, ये आपको सिद्ध करना है। देखो ध्यान से देख, बराबर लेके आना है। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ, यहाँ क्या करूँगा, दोनों तरफ हर मतलब दोनों तरफ 2 का भाग दूंगा, भाग देने पर। ठीक है, मेरे को 2 लेके आना है क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 लेके आना है। तो इधर भी 2 का भाग, इधर भी 2 का भाग, इधर भी 2 का भाग, इधर भी 2 का भाग दे दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 और 180 में 2 का भाग दिया तो 90 डिग्री आगे, यहाँ पे 90 डिग्री आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देख, 90 डिग्री आगे। अब b प्लस सी कोष्ठक के अंदर है, तो a/2 प्लस ये दोनों मैंने e/2 प्लस c/2, इन दोनों को मैंने कोष्ठक के अंदर लिख दिया। फिर 90 और a/2 इधर है, आपको इधर लेके आ जाना है। तो ये a/2 कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, इन दोनों का लसाअ पे 2 और b प्लस सी, ये तो हो गया कोष्ठक के अंदर, बराबर। अब ये 90 और ये a/2 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का a/2 हो गया। ठीक है, अब आपको लेके क्या आना है, कोट लेके आना है। क्या लेके आना है, कोट। और इधर क्या है, टेन है। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ 10 से गुणा कर दूंगा, इधर भी 10 से गुणा कर दूंगा। 10 b प्लस सी बटा 2, इधर तो आ गया 10 और इधर भी 10 से कर दूंगा 10, 90 माइनस a/2। अब ये तो हो गया 10 b प्लस सी बटा 2 और 10 का पूर्व क्या होता है, कोट होता है, कोट a/2। और आपको ये क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो आप कर सकते हो कि सिद्धम, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप सेम करना है कि यदि कोस 2 थीटा और साइन 4 थीटा, क्या क्या दे रखा है, कोस 2 थीटा और साइन 4 थीटा, 2 थीटा व 4 थीटा क्या है, न्यून कोण है। 2 थीटा और 4 थीटा क्या है, न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो पहले इसको लिख लीजिए, कोस 2 थीटा माइनस बराबर साइन 4 थीटा। अब यहाँ पे देखो, मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 16 और 15 कराया था, कैसे कि कोस कैसे आता है, कि जब आप ऐसे लिखते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस कब आता है कि साइन का विपरीत कोस और यहाँ पे थीटा। अगर यहाँ पे थीटा की जगह साथ में 2 है तो कोस की जगह यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 3 है तो 3 है। जैसे साइन 90 माइनस 5 थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा, कोस 5 थीटा। अब यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा कैसा है, आपको वापस एक कदम पीछे चलना है। कोस 2 थीटा कैसे आ सकते हैं, तो कोस 2 थीटा आ सकते हैं साइन 90 माइनस 2 थीटा, फिर बराबर साइन 4 थीटा। तो ये साइन से साइन कट गई, इधर पीछे क्या बचा, यहाँ पे 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। अब 2 इधर माइनस के 2 थीटा तो उधर प्लस के आ जाएंगे, 90 माइनस 4 थीटा प्लस 2 थीटा। तो 90 बराबर 4 और 2 कितना हो गए, 6 थीटा। 6 और 6 इधर गुणा में 6 इधर भाग में आ जाएंगे, तो 90 बटा 6 बराबर थीटा। 6 का भाग दे दीजिए इसके अंदर, कितनी बार जा रहा है, 6 कम 6, 3 बचे 5 बार। थीटा का मान कितना आ गया यहाँ पे, 1, मतलब थीटा का मान आ गया 15। ठीक है, तो कर सकते हो इसको भी आप आराम से, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। थीटा यानी कितना डिग्री, यहाँ पे 15 डिग्री है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।